राम राम दोस्तों, मैं रेनू तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। जनक जी ने अपने दूतों को अयोध्या भेजा। दूतों ने दशरथ जी को सब स्वयंवर की बातें बताईं। दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए और बारात की तैयारी होने लगी। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम लखन उड़ कर बड़ चिट्ठी, रही गए कहते न खाटी मीठी। पुनि धर धीर पत्रिका वाची, हर्षि सभा बात सुनि साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलते रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सपचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहीं कहूँ कहीं देश। सुनि सनेह साने वचन, बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने से ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक सने समात न गाता। प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहो विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। सुनो मही पति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तने, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। शंभु सरासन काहू न तारा, हारे सकल वीर बड़ियारा। तीन लोक महा जे भट मानी, सबके सकति संबुधन भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सुनि सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति तिरदा आँख दिखाए। देखी राम बलु निज धनु की दीना, करे बहु विनय गवनु बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध से भरे हुए आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बृहद प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कई अनीत ते मुदई काना, धर्म विचार सबई सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। ये नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार करके सभी ने सुख माना।
तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ दीन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुणई सब सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। राजा सब रनिवास बुलाई जनक पत्रिका बाँचे सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रानीवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों को जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राज हिरानी मनो शिखनि सुनि बारिद बानी। मुदित आशीष देहि गुर नारी अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा बुढ़ियों की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मगन हैं। जाचक लिए हंकार दीन निछावर कोटि विधि। चिरजीवों सुत चार चक्र बरती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहिरे पट नाना हर्षि हने गहे गए निशाना। समाचार सब लोगन पाए लागे घर घर होने बधाए। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े वाले ने बड़े जोर से नगारों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब ये समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाऊ जनक सुता रघुबीर बिहाऊ। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे मग ग्रह गली सवारन लागे। 14 लोकों में उत्सव भर गया कि जनक जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। ये शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तक गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी राम पुरी मंगल में पावनी। तद्यप प्रीत के प्रीत सुहाई मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारू छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला हरद धूप दधि अक्षत मारा। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चंबरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण और मड़ियों के झालने हल्दी धूप दही अक्षत और मालाओं से मंगल में निज भवन लोगन रचे बनाई। बीथी सींच चतुर्सम चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया। गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौके पुराए। चंदन केसर कस्तूरी और कपूर से बने एक सुगंधित द्रव्य से चतुर्सम कहते हैं।
भूप भरत पुनि लिए बुलाई है गए, सयंदन साजऊं जाई, चलऊं बेग रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े रामचंद्र की बारात में सुनो चलो। ये सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद बस पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आयुष दीन मुदित उठ ध्याए, रुचि रुचि जीन तुरग दिन साजे, बरन बरन बरबाज बिराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों की सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठे और दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल श्रुति चंचल करनी, इब जरत धरत पग धरनी, नाना जाति न जाई बखानी, निडरि पवन जनु चाहत उड़ानी। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हैं। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ते मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छयल भय असबारा, भरत सरिस बै राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तूने कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। इनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छले छबेली छयल सब सूर सुजान नवीन, जुग पद चर असबार प्रति जे असी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। रथ सात ही विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए, चंबर चारु किंकनी धुनि करही, भानु जान शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चंबर लगे हैं, घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। चढ़ी चढ़ी रथ बाहरे नगरे, लागे जुड़न बरात, होती सगुन सुंदर सबही, जो जही कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करे बरही पड़ी अबाणी, कहीं न जाई जही भांति संभाली। चले मध्य गज घंटे बिराजी, मनो सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई हैं सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हैं। वाहन अपर अनेक विधाना, शिव का सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ी चले विप्र बर बंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि
भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हैं। कोटनिका बड़ी चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पाला। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाजु बनाई। कहार करोड़ों कामरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भय हरसु, पुरति पुलक शरीर। कबहीं देखई नयन भरी, राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है, शरीर पुलक से भरा है। हम श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। महावीर भूपति के द्वारे, रज घोई जाई पशन पवारे। चढ़ई अटारे देखई नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है, वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। दो रथ रूचरी भूप पई आने, नहीं सारद पई जाई बखाने। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वह राजा दशरथ के पास ले गए, उन जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया है, दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभामान था। तही रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हर्षि चढ़ाई नरेश। आप चढ़ऊँ स्व अंदर, सुमरी हर गुर गौरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोहनप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करी कुल रीत वेद विधि राऊ, देख सबई सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सुमरि राम गुण आय सुपाई। चले महीपति शंख बजाई, हर्षे विबुध बिलोक बराता। वर्षे सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु जी की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। तुरग नाच बही कुंवर बड़े, अकनि मृदंग निशान। नागर नट चितबई चकते, डगई न ताल बंधान। सुंदर राजकुमार मृदक और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी दिखते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर ये देख रहे हैं। बनई न बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर शुभदाता। चारा सासु बाम दिस लेई, मनऊ सकल मंगल कही देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठी पंछी बाई और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो।
मंगल में कल्याण में अभिमत फल दातार, जन सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। सभी मंगल में कल्याण में मनोवांछित फल देने वाले सगुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए हैं। मंगल सगुन सुगम सबता के सगुन, ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस बरु दुल्हन सीता समधि, दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल सगुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं।